फाइनली झनक और अनिरुद्ध पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल डीएनए टेस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ एक हाई वोल्टेज ड्रामा। हम आपको बता दें कि यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, झनक की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। जी हाँ दोस्तों, हाँ उसकी मेहनत देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब अनिरुद्ध बोस को डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। दोस्तों, शो में अब साफ देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध दोनों हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां डॉक्टर दोनों के ब्लड सैंपल लेते हुए नजर आते हैं। उधर अनिरुद्ध के मन में डर साफ झलक रहा है। वह यही सोच रहा है कि आखिरकार झनक ने डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला कर ही लिया। अनिरुद्ध के दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। अगर रिपोर्ट कुछ ऐसा इशारा करती है जिससे सच सामने आने की शंका बन जाए तो अदिति पर क्या असर पड़ेगा? क्या उसका भरोसा टूट जाएगा? इस डर की वजह से अनिरुद्ध सोचता है कि रिपोर्ट आने से पहले ही झनक से बात कर उसे मामले को किसी तरह खत्म कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी पूरी तरह से परेशान नजर आता है। ऋषि को लग रहा है कि अगर रिपोर्ट कुछ बड़ा मोड़ लाती है तो उसके और झनक के बीच जो सपने और शादी के ख्वाब थे उन पर असर पड़ सकता है, और डर रहा है कि कहीं आने वाला तूफान झनक को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर न कर दे। लेकिन दूसरी ओर झनक पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। झनक ने ठान लिया है कि वह किसी भी हाल में अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाकर रहेगी। हालात चाहे जैसे भी हो, वह पीछे हटने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट झनक की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी, या फिर कहानी में आने वाला है कोई बड़ा ट्विस्ट। फिर जी हाँ दोस्तों, ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देख के सभी के होश उड़ने वाले हैं। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या आएगा जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देने की धमकी भी दे दी जाती है, क्योंकि जांच में उसके खिलाफ ही सबूत आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दिखता है कि इसी बीच ऋषि चटर्जी हाउस पहुंचता है और झनक के साथ खड़ा हो जाता है। पुलिस उसे बताती है कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबूत झनक के खिलाफ हैं। लेकिन ऋषि झनक का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह झनक के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। उधर ऋषि पुलिस को समझाता है कि बिना ठीक से जांच किए सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखे झनक पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। वह जोर देता है कि उस दिन से सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट को ठीक से चेक किया जाए, तभी सच सामने आएगा। एपिसोड में अंत दिखाया जाता है कि ऋषि झनक के साथ पीछे पीछे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करता है। वह जांच में शामिल होकर यह सबूत साबित करना चाहता है कि झनक बेगुनाह है और असली दोषी कोई और है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि कैसे चटर्जी हाउस में सभी घबराए हुए हैं, क्योंकि अदिति को जहर देने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। माँ चटर्जी, अदिति को जहर कैसे मिला? किसने दिया ये जहर? ये तो जान से मारने की कोशिश की है। माँ, आप शांत हो जाइए। यहाँ अनिरुद्ध बोलता है, डॉक्टर ने कहा है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो भी हुआ वह घर के अंदर ही हुआ है। उधर पुलिस वाले घर में आते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर, मैडम, आपकी बेटी अदिति को जहर देने का मामला बहुत गंभीर है। हमें जांच के लिए आपके घर की सभी लोगों से बात करनी होगी। पुलिस अधिकारी झनक पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस झनक के पास आती है। पुलिस इंस्पेक्टर, झनक आपके खिलाफ गंभीर इल्ज़ाम है। अदिति को जहर देने के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा और अपनी गवाही देनी होगी। जनक, लेकिन सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने अदिति को जहर कैसे दे सकती हूँ? वो तो मेरी बड़ी बहन है। माँ चटर्जी कहती हैं, पुलिस साहब, ये लड़की तो बेगुनाह है, आप इसे गिरफ्तार ना करें। पुलिस इंस्पेक्टर, मैडम, हम बेगुनाह या दोषी नहीं तय कर सकते, हम सिर्फ जांच करते हैं, लेकिन सबूत बहुत साफ है। अगर वह बेगुनाह है तो जांच में उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। उधर चटर्जी हाउस में पहुंचता है ऋषि। ऋषि, क्या हुआ? अदिति को जहर दिया गया है और सब झनक को गिरफ्तार करने आए हो? पुलिस इंस्पेक्टर, सर, आप जानते हैं कि ये एक गंभीर मामला है, सबूत झनक के खिलाफ है, उसे स्टेशन आना होगा।
ऋषि, मैं झनक के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा। वो बेगुनाह है, आप बिना ठीक से जांच किए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इधर पुलिस इंस्पेक्टर, सर आप इमोशनल हो रहे हैं। अगर वह बेगुनाह है तो जांच में उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, लेकिन अभी उसे स्टेशन आना होगा। झनक डर जाती है और ऋषि के साथ जाती है। झनक डरी हुई और ऋषि के पास आती है। झनक, ऋषि मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने अदिति को जहर नहीं दिया है, लेकिन अब मैं जेल चली गई तो। ऋषि, झनक डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम्हें जेल जाना पड़े, चाहे स्टेशन जाना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बेगुनाह हो और मैं इस बात को साबित करूँगा। झनक बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन अगर सबूत मेरे खिलाफ हुए तो क्या करोगे ऋषि? सबूत फेक तो हो सकता है, जांच में सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी जाएगी। मैं खुद जांच में शामिल होऊंगा। तुम बस डरो मत और हिम्मत बांधे रखो। उधर पुलिस स्टेशन की तैयारी होती है। पुलिस झनक को लेने के लिए तैयार होती है। पुलिस इंस्पेक्टर, झनक आपको हमारे साथ स्टेशन आना होगा और आपकी गवाही दर्ज की जाएगी। झनक, मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। झनक रोती है, चिल्लाती है और बोलती है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है आप भी आ सकते हैं, लेकिन याद रखें ये एक गंभीर मामला है। ऋषि को पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि झनक ने अगर दर्ज नहीं दिया है तो उसको बेगुनाह साबित किया जा सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर एपिसोड में झनक जेल की ओर जाती हुई दिखती है। झनक और ऋषि पुलिस के साथ बाहर निकलते हैं। झनक, ऋषि अगर मैं जेल चली गई तो तुम मेरे लिए लड़ना, मैं बेगुनाह हूँ। ऋषि झनक को, तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने का, मैं तुम्हें इस बात से साबित करके रहूँगा कि तुम बेगुनाह हो। इधर ऋषि, झनक तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। झनक पहुंच जाती है जेल और एक हादसा बदलेगा सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, होने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा जहां सब कुछ बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि उन्हें जांच दिया और उन्होंने अपना पेपर दे दिया। झनक की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, वह बेहोश हो जाती है और जिसके बाद ऋषि उसे घर ले आता है। घर में तनुश्री का गुस्सा फूटता है। जब झनक को घर लाया जाता है तो तनुश्री, ऋषि की माँ, बहुत गुस्से में आ जाती है। वह झनक को घर में नहीं रहने देना चाहती और कहती है कि झनक की वजह से उसका घर टूट रहा है। तनुश्री झनक को ऋषि के पर्सनल असिस्टेंट समझने का आरोप लगाती है, जबकि वह तो एक सब इंस्पेक्टर है और जो उसकी जिम्मेदारियां निभाता है। जी हाँ दोस्तों, तनुश्री झनक पर यह भी आरोप लगाती है कि वह ऋषि के साथ के पूरे दिन रात रहती है, उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे ऋषि की इज्जत खराब हो रही है। वह झनक को घर से निकालने की धमकी देती है और कहती है कि झनक जो को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इंदुमती का आरोप और अदिति का बचाव करती है। इंदुमती, अदिति की माँ, भी झनक पर आरोप लगाती है कि वह अदिति के पति ऋषि का इस्तेमाल कर रही है और उनके बीच का रिश्ता खराब कर रही है। वह कहती हैं कि ऋषि को अदिति के साथ रहना चाहिए, न कि झनक के साथ, और झनक अदिति के साथ बुरा कर रही है। तनुश्री और इंदुमती दोनों मिलकर झनक के खिलाफ ड्रामा करती हैं और उसे घर से निकालने की बात करती हैं। वे झनक को बुरी नज़र से देखती हैं और उसे घर की बहू बनाने के अधिकार नहीं देना चाहती। ऋषि का झनक के पक्ष में स्टैंड लेना होता है। इस सारे ड्रामे के बीच ऋषि झनक के पक्ष में खड़ा होता है। वह तनुश्री और इंदुमती को समझाता है कि झनक को फंसाया गया था, उसने चीटिंग नहीं की थी और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि साफ साफ कहता है कि वह झनक के साथ खड़ा रहेगा और उसकी हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। वह अदिति के बारे में भी बहुत कुछ बोलता है और कहता है कि अदिति की तबीयत खराब होने का कारण उसके बाप की वजह से है, न कि उसकी वजह से। ऋषि कहता है कि अदिति की खुद की गलती है, वह अपने बाप के बारे में सोचती रहती है और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब होती रहती है। वह